तो अभी स्टूडेंट हमारे पास आ गया है जी प्रॉब्लम नंबर 2.8 चैप्टर 2 है, उसका प्रॉब्लम नंबर 2.8 है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको क्या किया गया है, वर्टिकली हिट अपवर्ड किया गया है और वो रिटर्न टू द ग्राउंड हुए 6 सेकेंड लेटर। तो कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब वो कह रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर हिट किया गया है और जब बॉल गई है ऊपर वो 6 सेकंड के बाद वापस आ गई है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि जो मैक्सिमम हाइट है जो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है, बोलिए फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरी को क्या बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए हमारे पास एक चीज है कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ में ये हमें दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। एक चीज ये और दूसरी चीज ये हमें। तो देखिए इसमें मेरे पास एक तो होगा कि फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, जरा सोचिए कि फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी होनी चाहिए। फिलहाल फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल दैट इज इक्वल टू 0। अब फाइनल वेलोसिटी दैट इज vf इज इक्वल टू 0, इनिशियल ऑफ v i इज इक्वल टू। अब ये फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे होगी? देखो बॉल को हिट किया गया तो वो मोशन देखिए, एक लम्हा ऐसा है कि एट एंड वो उसमें रुक नहीं है ना, फाइनली वो बॉल में स्टॉप हो जाता है। तो बॉल जब स्टॉप करेगी तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि बॉल रुक गई है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें मैक्सिमम हाइट हमने तो ढूंढनी है, इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है। अच्छा, उसने हमें और क्या दे दिया, एक टाइम दिया हुआ है दैट इज 6 सेकंड, उसने हमें दे दी। तो अब जैसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास लगती है वो भी f इज इक्वल टू वी आई प्लस के वी ए टी होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर उसने हमें क्या कह दिया, उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड कर दिया फाइनल, और इसमें अच्छा ये चेंज कैसे होगी, इसको हम क्या लिखेंगे, एटी होता है तो इसको मैं जीटी लिखूँ। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि बॉल जमीन से ऊपर हाइट पे है तो इसलिए उसके अंदर जो डिस्टेंस एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब क्या है कि एज बॉल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अब क्योंकि बॉल जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो आपने हमेशा याद रखना है कि वैसे तो जी की वैल्यू 10 नहीं होती है, लेकिन अगर एक जो बॉडी है वो नीचे से ऊपर आ रही है तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा या जो वैल्यू होगी जी की वो 10 होगी, नेगेटिव होगी। और अगर एक ऊपर से नीचे की जानब आ रही है तो फिर जी की वैल्यू +10 होगी और उसकी यूनिट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ms-2। अब क्योंकि वर्टिकल ऊपर की जानब आ रही है तो इसलिए g इज इक्वल टू -10 होगा। अब vf क्या है, 0 है, क्योंकि बॉल ने एट द एंड क्या हो जाना है, रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ये जो vf है इसकी जगह देखो मैंने 0 पुट कर दिया, आगे इक्वल का साइन लगा दिया। vi को अगर मैंने फाइंड करने के लिए देखो vi इस तरह लिखूंगा प्लस जो g है, g मेरे पास कितना है, 10 है, -10 है, -10 लिख दिया। और t जो है, t मेरे पास कितना है, g है, अब 3 सेकंड है। अब 3 सेकंड कैसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये होगा कि 0 सीधा ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10 चीज़ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 चीज़ 30। अब ये जो है ना -30, ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा और इधर क्या आएगा, v है। तो इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें कहा था कि फाइंड करें, ये देखो यहाँ पर मेरे पास आ गई है 30 ms माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो मैंने 3 लिखा, ये t की जगह मैंने 3 लिखा, ये क्यों लिखा,
इसलिए लिखा क्योंकि देखिए बॉल यहाँ से वो कह रहा है कि बॉल को वर्टिकली ऊपर भेजा गया और वो 6 सेकंड के बाद यानी बॉल ये देखो यहाँ से ऊपर गई और फिर वापस आ गई। तो ये देखो टोटल उसने 6 सेकंड लिए हैं, तो 3 सेकंड उसने क्या किए हैं ऊपर की जाने लिए, 3 सेकंड जब ऊपर गई है तो लिए तो 3 सेकंड नीचे, यानी जितना टाइम बॉल ने ऊपर जाने में लिया इतना टाइम बॉल ने नीचे आने में लिया। तो टोटल जो टाइम है एक डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में वो 3 सेकंड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 सेकंड है। टोटल टाइम जो है वो 6 सेकंड है। तो इसलिए हमारे पास जो टाइम है यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 सेकंड लेंगे। इसलिए ये जो 3 सेकंड हमें लिया ये इसकी वजह ये है। वो ये स्टेटमेंट में कहीं 3 सेकंड का जिक्र नहीं किया गया है। बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। एक बॉल को जब हिट किया गया वर्टिकली तो 6 सेकंड बाद वापस आई। तो इसका मतलब है 3 सेकंड ऊपर की जाने में, 3 सेकंड नीचे की जाने में। तो कह रहे मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इसलिए हमें क्या चाहिए था, जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। उसके साथ मैक्सिमम दूसरी को बात क्या करता है जी मैक्सिमम हाइट हमने क्या करनी है फाइंड करेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगाएंगे। अब s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ में जी टी स्क्वायर होगा, वैसे ए टी स्क्वायर होता है। अब मैंने जी टी स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात होगी। जमीन से ऊपर एक हाइट में एक चीज बॉडी है, तो हाइट में जब भी बॉडी होगी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब s इज इक्वल टू h क्यों किया, क्योंकि s तो हमने डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस को एज अ हाइट कह रहे हैं, यानी एक डायरेक्शन में जब ऊपर गई है तो टोटल जो उसने हाइट अटेन की वो पूछ रहा है। तो इसलिए s और h आपस में एक ही बात है, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो असल में हाइट कंसीडर होगी। तो इसलिए हमने s इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू vi हमारे पास कितना है जो हमने फाइंड किया, दैट इज 30, t हमारे पास कितना है 3 है, 1/2, g हमारे पास -10 है, t हमारे पास 3 का देखो स्क्वायर है। अब h इज इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो 90, 2 को 10 पे डिवाइड करो तो 5 से 10, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 इसी तरह आ जाएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम 3 3 है 9 होता है। तो h इज इक्वल टू 90 माइनस 5 9 से 45, तो h इज इक्वल टू 90 में से 45 निकालो तो 45 मीटर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट जो फाइंड करो तो वो हम बता देंगे 45 मीटर मैक्सिमम हाइट है जहां तक बॉल गई है और वो वापस आई है। तो 3 सेकंड उसने ऊपर जाने के लिए, 3 सेकंड उसने नीचे आने के लिए। तो दो चीजें हमें मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करनी है जो दैट इज 40 मीटर, और 40 मीटर उसे किस वेलोसिटी से उसे ऊपर भेजा गया 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से उस बॉल को ऊपर हिट किया गया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड।